का जश्न तो आपने बहुत देखा होगा, लेकिन अब हम आपको हार का जश्न दिखा रहे हैं। ये जश्न की वीडियो धार से सामने आई है, जहां कांग्रेस को जिला पंचायत अध्यक्ष चुनाव में हार मिली और पूर्व मंत्री उमंग सिंघार डांस करने लगे। और डांस इसलिए कि कार्यकर्ताओं का हौसला बना रहे। धरा पूर्व मंत्री उमंग सिंघार की माने तो हार के बाद जीत होती है। कार्यकर्ताओं का हौसला और मनोबल बढ़ाने के लिए उन्होंने कार्यकर्ताओं के साथ डांस किया। आने वाले विधानसभा चुनावों में कांग्रेस के एकजुट होकर चुनावी मैदान में उतरने और 7 विधानसभा सीट जीतने का उन्होंने दावा किया। दुर्ग में एक बड़ा हादसा होते होते टल गया। भिलाई नगर रेलवे स्टेशन पर खड़ी मालगाड़ी के डब्बे में अचानक आग लग गई। जब आग लगी, मालगाड़ी कोयले से भरी हुई थी, जिसके बाद स्टेशन कर्मचारियों ने अग्निशमन विभाग को इसकी जानकारी दी। अग्निशमन विभाग का दस्ता घटनास्थल पहुंचकर और आग को फैलने से रोका। आग कैसे लगी इसकी कोई पुष्टि नहीं हो पाई, लेकिन कारण जो भी हो, अगर इसे समय रहते नहीं रोका जाता तो एक बड़ा हादसा हो सकता था, क्योंकि मालगाड़ी में कोयला भरा था। सागर में दोस्त के साथ राजघाट बांध घूमने गए 16 साल के एक युवक की पानी में डूबने से मौत हो गई। जब ये हादसा हुआ, मौके पर मृतक का दोस्त मौजूद था, जिसने दोस्त को डूबता देखा और शोर मचाया और मदद मांगी, लेकिन कोई उसकी मदद के लिए आगे नहीं आया। आनन फानन में उसने पुलिस को सूचना दी, लेकिन जब तक पुलिस मौके पर पहुंची वो डूब चुका था। जिसके बाद एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची और करीब 2 घंटे के रेस्क्यू के बाद शव को बाहर निकाला गया। बीते कई दिनों से हो रही लगातार बारिश के कारण सभी नदी नाले उफान पर हैं। कई जगहों से लापरवाही की तस्वीरें सामने आ रही है। बीते कुछ दिनों में ऐसे कई हादसों की तस्वीरें सामने आ रही है। इन दिनों स्कूलों के साथ साथ अन्य सरकारी दफ्तरों से शर्मसार करने वाली तस्वीरें सामने आ रही है। ये वीडियो जो आप यहाँ देख रहे हैं वो छतरपुर की है, जहाँ जनपद पंचायत कार्यालय में देर रात कुछ लोग शराब पीते देखे गए। वीडियो वायरल होने के बाद आरोपियों के खिलाफ प्रशासन ने सख्ती दिखाई। कलेक्टर ने सहायक ग्रेड 2 हरिशंकर सेन को निलंबित कर दिया। वहीं दूसरी ओर जिला पंचायत सीईओ ने चौकीदार रामबगस रैकवार को पद से मुक्त कर दिया। ऐसी हरकतों के खिलाफ कार्रवाई करना बेहद जरूरी है, क्योंकि इन कार्यालयों से लोगों का सीधा संपर्क रहता है। यहाँ किसी भी तरह की घटना होती है तो इससे लोगों का भरोसा टूटता है और इसका असर सरकारी कामकाज पर पड़ता है। एमपी में सख्ती के बाद भी मिलावटखोरों के हौसले बुलंद हैं। खाद्य तेल से घी तक में मिलावट की जा रही है। खरगोन में मिलावटखोरी का ऐसा ही मामला सामने आया है। यहाँ प्रशासन ने मिलावटखोरों पर शिकंजा कसा है। जिले के बमनाल में खाद्य तेल और घी के गोदाम पर खाद्य और जिला प्रशासन ने छापेमारी की। इस दौरान मौके से करीब 5 किलो नकली घी सहित करीब 1700 किलो तेल जब्त किया गया। जब्त की गई सामग्री लाखों की बताई जा रही है। डिप्टी कलेक्टर की मौजूदगी में ये कार्रवाई की गई। कटनी में जिला पंचायत अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पद पर भाजपा को मिली निर्विरोध जीत के बाद नेताओं और कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर दौड़ गई। कलेक्टर कार्यालय में ढोल की थाप पर बीजेपी के नेता और कार्यकर्ता डांस करते दिखाई दिए। कलेक्टर कार्यालय से एक विशाल जुलूस भी निकाला गया। लोगों को जीत के लिए धन्यवाद दिया गया। मध्य प्रदेश में जिला पंचायत चुनाव में बीजेपी को बड़ी जीत मिली है। इसके बाद अलग अलग जिलों से लगातार जश्न की तस्वीरें सामने आ रही हैं। सीएम ने भी जीत के बाद भोपाल स्थित कार्यालय पहुंचकर कार्यकर्ताओं का धन्यवाद दिया था। निकाय चुनाव, जनपद और अब जिला पंचायत में बीजेपी ने बाजी मारी है। कोरबा के एसएसएल वर्कशॉप में एक सफेद उल्लू जख्मी हालत में मिला, जिसके बाद वर्कशॉप के कर्मचारियों ने इसकी जानकारी जिले के स्नैक रेस्क्यू टीम प्रमुख जितेंद्र सारथी को दी, जिसके फौरन बाद जितेंद्र सारथी अपनी टीम के सदस्य राजू वर्मन के साथ वर्कशॉप पहुंचे और उल्लू का रेस्क्यू किया।
कर्मचारियों ने बताया कि उल्लू किसी चीज से टकराकर जख्मी हो गया था, जिसके कारण वो उड़ नहीं पा रहा था। वहीं जितेंद्र सारथी ने बताया कि उल्लू का इलाज कराया जाएगा, फिर उसके स्वस्थ होने के बाद छोड़ दिया जाएगा। अक्सर ऐसी तस्वीरें सामने आती रहती हैं। कहीं लोग पशु पक्षियों को इस हालत में देख नजरअंदाज कर देते हैं, तो कहीं इसकी मदद को आगे आते हैं। रायगढ़ शहर के नजदीक हाथी की दस्तक ने लोगों की परेशानी बढ़ा दी है। शहर के रामझरना इलाके में ग्रामीणों ने हाथी को घूमते देखा, जिसके बाद रामझरना को आम लोगों के लिए बंद कर दिया गया। हाथी की ओर किसी भी तरह के नुकसान को रोकने के लिए इलाके में मुनादी करवाई जा रही है। 1 महीने के भीतर ये तीसरी घटना है। हाथियों के हमले में एक की मौत भी हो चुकी है। दर्जन भर से अधिक मकानों को भी हाथियों ने क्षतिग्रस्त कर दिया। जंगली इलाकों में रहे ग्रामीण सालों से इस परेशानी का सामना कर रहे हैं। अब तक इसका कोई स्थायी समाधान नहीं हो पाया है। नीमच स्थित प्रदेश की सबसे बड़ी पोस्ता दाना मंडी के व्यापारी हड़ताल पर हैं। अब इसका असर पोस्ता दाना की नीलामी पर पड़ रहा है। पिछले 1 सप्ताह से नीमच मंडी में पोस्ता दाना की नीलामी नहीं हुई है। हड़ताल पर बैठे व्यापारियों का कहना है कि जब तक उनकी मांग नहीं मानी जाएगी, यह हड़ताल चलती रहेगी। पोस्ता व्यापारी काफी समय से धोलापाली लाइसेंस की मांग कर रहे हैं। व्यापारियों का कहना है कि लाइसेंस नहीं होने की वजह से उन्हें आए दिन पुलिस और आबकारी विभाग परेशान करते हैं, क्योंकि पोस्ता दाना की छनाई के बाद जो डस्ट निकलता है वह मादक पदार्थों की श्रेणी में आता है। व्यापारी इस डस्ट को नष्ट करते हैं, जिसके बावजूद भी उन्हें पुलिस और आबकारी विभाग द्वारा परेशान किया जाता है। इंदौर में एनसीबी ने गांजा तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की। तस्करों के पास से 882 किलोग्राम गांजा जब्त किया गया, जिसकी कीमत लाखों में बताई जा रही है। गांजा ट्रक और कार से बरामद हुआ है। दरअसल आरोपी उसे उड़ीसा से तस्करी कर ला रहे थे और इसकी बुधनी में सप्लाई होनी थी, लेकिन आरोपी अपने मंसूबे में कामयाब नहीं हो पाए। इस पूरे मामले में 5 आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। ये कोई पहली घटना नहीं है। तस्करों के खिलाफ प्रशासन का शिकंजा कसता जा रहा है। शहर को नशा मुक्त कराने के लिए स्थानीय प्रशासन से लेकर एनसीबी लगातार कार्रवाई कर रही है। ये वीडियो छत्तीसगढ़ के मुंगेली का है, जहां विद्युत विभाग ने बिजली महोत्सव का आयोजन किया। ये कार्यक्रम उज्जवल भारत उज्जवल भविष्य के तहत आयोजित किया गया। इसमें चलचित्र प्रदर्शनी, नुक्कड़ नाटक और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन हुआ। इसके दौरान विद्युत उपभोक्ताओं का सम्मान भी किया गया। ऐसे कार्यक्रमों के जरिए बिजली विभाग ने न सिर्फ अपने कर्मचारियों का हौसला बढ़ाने का प्रयास किया है, बल्कि बिजली उपभोक्ताओं को भी जागरूक किया है। सूरजपुर जिले में दर्जन भर से ज्यादा गांव अघोषित बिजली कटौती से परेशान हैं। चंदौरा थाना क्षेत्र के इन गांवों में बिजली रहने के बावजूद हमेशा लो वोल्टेज की परेशानी रहती है। ऐसे में ग्रामीण बेहद नाराज हैं। यहाँ बीते 24 घंटे से ब्लैकआउट होने से गांव के लोग परेशान हैं, तो दूसरी ओर चंदौरा थाने में भी बिजली नहीं होने से पुलिसकर्मी ऑनलाइन काम नहीं कर पा रहे हैं। वहीं ग्रामीणों का आरोप है कि बिजली विभाग के अधिकारी कर्मचारी भी अक्सर नदारद रहते हैं। वर्षों से जर्जर ट्रांसफार्मर के बदलाव की मांग भी ग्रामीण लंबे समय से करते आ रहे हैं, लेकिन विद्युत विभाग ध्यान नहीं दे रहा है। ग्रामीणों ने आंदोलन की चेतावनी दी है। शासन से लेकर प्रशासन तक सब मुस्तैद। सड़क निर्माण की प्रक्रिया जल्द शुरू करने की तैयारी। ये तस्वीरें सूरजपुर की हैं। यहाँ न्यूज़ 18 की खबर का बड़ा असर हुआ।
यहाँ इमलीपारा में सड़क न होने से ग्रामीण परेशान हैं। ग्रामीणों को कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, ये तस्वीरें बयां कर रही हैं। ग्रामीणों को अस्पताल ले जाने के लिए खाट का सहारा लेना पड़ता है। खाट पर मरीज को अस्पताल ले जाने की खबर दिखाए जाने के बाद शासन प्रशासन हरकत में आया और जनप्रतिनिधियों के साथ ही अधिकारियों ने इलाके का दौरा किया। संसदीय सचिव और भटगांव विधायक पारसनाथ राजवाड़े के साथ जनपद अधिकारियों ने आनंदपुर पंचायत के इमलीपारा का निरीक्षण किया और रोड का जायजा लिया। ग्रामीण सालों से सड़क का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन अब ग्रामीणों को सड़क निर्माण की उम्मीद जागी है। हिमाचल प्रदेश के बददी के साथ बाल्द नदी में ट्रैक्टर अचानक से फंस गया और इस पर बैठे 3 लोगों की जान आफत में फंस गई। हुआ यूं कि एक प्रवासी चालक को सन सिटी बाईपास से मढ़ावाला हरियाणा जाना था, लेकिन उस रोड पर शाम को 5 से 8 बजे तक रोड प्रतिबंधित था, यानी कि नो एंट्री के फेर से बचने के लिए ट्रैक्टर चालक ने कबाड़ से भरा ट्रक अपने रिस्क पर सन सिटी नदी में उतार दिया। जैसे ही ट्रैक्टर चालक नदी में उतरा तो अचानक पानी का बहाव बढ़ गया। पानी बढ़ने से कबाड़ लेकर जा रहे ट्रैक्टर जलस्तर भाप नहीं पाया और बीच नदी में अटक गया। जब ट्रैक्टर नदी की धारा के साथ बढ़ने लगा तो ट्रैक्टर चालक और उसके 2 साथियों ने ट्रैक्टर ट्रॉली में कूदने में भलाई समझी। जैसे ही वो कूदे, ट्रॉली पलट गई। ट्रैक्टर से कूदे लोग काफी आगे बहकर दूसरे छोर पर सुरक्षित जा निकले और भारी बारिश में जान बचाकर भागे। तीनों प्रवासी मजदूरों की पहचान नहीं हो सकी। प्रेमी को अपनी प्रेमिका से चोरी छिपे मिलना महंगा पड़ गया। प्रेमिका से मिलने पहुंचे शख्स की पहले तो ग्रामीणों ने पिटाई कर दी और बाद में दोनों की शादी करा दी। इस वीडियो को जरा ध्यान से देखिए। वीडियो में दिख रहा शख्स बेगूसराय जिले के छौड़ाही प्रखंड स्थित एकबा पंचायत के सरपंच का बेटा है, जबकि लड़की समस्तीपुर जिले के हसनपुर थाना स्थित शकरपुरा गाँव की रहने वाली है। दोनों एक दूसरे के साथ जिंदगी भर साथ निभाने को तैयार है, हर मुश्किल का सामना एक साथ करने को तैयार है, हर कदम पर साथ साथ चलने को तैयार है, जिसका मुख्य कारण दोनों के बीच प्रेम परवान चढ़ गया। दोनों की मुलाकात गढ़पुरा के हरिगिरी धाम मंदिर परिसर में हुई थी, जिसके बाद प्रेम का सिलसिला बढ़ता चला गया। इश्क परवान चढ़ा और वह अपनी प्रेमिका से मिलने आधी रात उसके घर पहुंच गया। स्थानीय लोगों को जैसे ही इसकी भनक लगी, लोगों ने दोनों को रंगे हाथ पकड़ लिया और प्रेमी की पिटाई कर दी। पिटाई के बाद ग्रामीणों ने जबरन प्रेमी प्रेमिका की शादी करवा दी। फिलहाल लड़के के घर वाले इस शादी से इनकार कर रहे हैं। दोनों गाँव के बीच तनाव जारी है। लोहे के जैक के सहारे खड़े इस मकान को जरा ध्यान से देखिए। यह मकान अपने आप ही नहीं खड़ा है, बल्कि इसकी मरम्मती के लिए इसे कारीगरों की टीम ने खड़ा किया है, ताकि जर्जर स्थिति में पहुंच चुके बिल्डिंग की सही तरीके से मरम्मत की जा सके और नया लुक मिल सके। 2 मंजिले मकान को तकनीक के सहारे ऊंचा करने की चर्चा इलाके के लोगों के बीच है। कुछ लोग मकान को ठीक कर रहे कारीगरों से तकनीक की जानकारी हासिल कर रहे हैं, तो कुछ लोग काम करने के तरीके को देख रहे हैं। लोगों के बीच चर्चा का विषय बना मकान पश्चिमी चंपारण के रामनगर अनुमंडल स्थित नारायणपुर स्थित गांव का है, जहां सालों पुराने मकान को कारीगर तकनीक के सहारे ऊंचा उठा रहे हैं, जिससे बरसात के दिनों में बारिश का पानी घर में ना घुसे और मकान की कमजोर पड़ चुकी नींव को मजबूत किया जा सके। इलाके में इस तकनीक को देखकर अन्य लोग भी अपने मकान को इसी तकनीक के सहारे ठीक करने की कोशिश में जुटे हुए हैं, ताकि कम पैसे में मकान की अच्छी तरह से मरम्मत की जा सके। ओके,